नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। मणिपुर पे जो अभी ज़मीनी हकीकत है, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से कल वहाँ पर अर्धसैनिक बलों पर हमला होता है, उनके हथियार लूट लिए जाते हैं और लगातार कुकी और मैते के बीच में जो वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है, उसको लेकर देश भर में चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। विपक्ष इस पर राजनीति भी कर रहा है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। वहाँ के एक लोकल सिटीज़न हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं, उनके साथ जुड़ते हैं और क्या ताज़ा हालात है, वो जानते हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। हेलो, नमस्ते। सर एक बार हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए आखिर वहाँ पर जो ज़मीनी स्थिति है, उसके पीछे क्या कारण है? जो ये लड़ाई पूरी हुई है कुकी और मैतेई के बीच में, ये क्यों हो रही है और कब से चलती आ रही है? आयुष जी, ये 3 तरीका है, इसमें 3 स्टेप्स है। जो हुँ, हुँ। कुछ लोग जो क्या बोलते हैं ने जानबूझ के हुँ। नज़रअंदाज करते हैं। हुँ, एक तो हुँ। ये है कि ये 2 2 कम्युनिटी के बीच में जो हिंसा है वो नहीं है। जैसे कुकी और जब बोलते हैं ना कुकी और मैतेई के बीच में इतनी क्लासेस है, वो भी नहीं हुँ, है। हुँ। एक चीज़ तो ये भी नहीं है कि ये क्रिस्तान और हिंदू के बीच का लड़ाई भी नहीं है। हुँ। और ये क्या बोलते हैं कि ये नया जो एक सेपरेट अलग सा स्टेट कार्व आउट करने के लिए जो कोशिश है ना, जैसे अलग-अलग रहने के लिए वो शुरुआत है ना, ये हुँ। अभी कभी नहीं है। ये बहुत हुँ। लंबे से, बहुत सालों से, जैसे 30 साल, 40 साल से ये इसका इसका प्लान बना के रखा था। अब उनको एक ऐसा मौका ढूँढ रहा था कि कब हुँ। ये एक कोई ऐसा इश्यू निकले, तो वहाँ से हम हुँ। शुरू करें। तो जो हुँ। मई 3 का जो इंसिडेंट था, उसी से शुरू हो गया है। हुँ। पर ना ये हम ज़मीन जानना ये चाह रहे हैं कि जो कुकी समुदाय है, जो मैतेई समुदाय है, एक-दूसरे पर गोलियाँ चला रहे हैं, हमला कर रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, एक-दूसरे को मारा जा रहा है। तो जो ये खूनी खेल है, इसके पीछे आखिर क्या कारण है? इतने सालों से चलता आ रहा है और अब इसने जो रूप ले लिया है, ये बहुत भयानक रूप में आ गया है। तो क्या मुख्य वजहें रही हैं जिसकी वजह से ये सब हुआ? पहली बात तो ये कन्फर्म देना चाहता हूँ कि ये मैतेई हुँ। और कुकी के बीच का लड़ाई नहीं है। जो हुँ। बम फेंका जा रहा है, जो गोलीबारी कर रहा है और जो हिंसा कर रहा है ना आज अभी, हुँ। वो मैतेई और बाहर से जो आया हुआ जो कुकी मिलिटेंट्स है, म्यांमार हुँ। से जो आया उनके हुँ। साथ कर रहा है। जो अच्छा। मई 3 में जो हुआ था, 4 में हुआ हुँ। था, 5 में हुआ था, वो तो हुँ। कुकी के साथ है। जो यहाँ पे हम सालों से रह रहा है, उनके साथ है। हुँ। क्योंकि वो हुँ। तो चुरचांदपुर में मई 3 में पीस रैली बोला था। हुँ। मणिपुर का जितना जो हिल पहाड़ का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, हुँ। वहाँ पे पीस रैली चल रहा था। तो हुँ। दूसरा हिल डिस्ट्रिक्ट में जैसे उखरुल में ना, सेनापति में, चांदेल में कुछ नहीं हुआ। खाली ये हुँ। 2-3 जैसे जगह में हुआ है। तो हुँ। उनका कुकी लोगों ने चुरचांदपुर में पहले मैतेई के घर को जलाया, टेम्पल को जलाया और दुकानों वगैरह को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसी दिन उसका रिटेलिएशन होता है ना, जैसे हर एक्शन का एक अलग सा एक तो हुँ। उसका तो बिल्कुल वो रिएक्शन होना होता है। चाहिए। हाँ, हाँ जी। रिएक्शन होता है, वो नहीं हो रहा है। तो हाँ। 3 से लेके 3, 4, 5 तक तो हुआ है ये। क्योंकि हुँ। चुरचांदपुर से, मोरे से और कांगपोकपी से मैतेई को इन लोगों ने इतना टॉर्चर करके वापस भेज दिया इम्फाल वैली में। और जो पहले हुँ। इम्फाल वैली में जो रहने वाले लोग हैं, कुकी का मेरा भाई-बहन है, उसको भी यहाँ पे सेफ नहीं है, तो वापस अपना जैसे कुछ लोग कांगपोकपी चला गया, कुछ लोग चुरचांदपुर चला गया, कुछ लोग मिज़ोरम और दिल्ली, बॉम्बे हुँ। में, पुणे में भी हुँ। गुवाहाटी में सेटल होने चला गया। तो हुँ। उसी वो तो हिंसा का 2 दिन, 1 हफ्ते की कहानी है। तो और उसके बाद आखिर जो जो ये अभी तो कुकी आतंकी संगठन है, जो ये आतंकवादियों जैसी गतिविधि कर रहे हैं, तो ये क्यों मार रहे हैं मैतेई को? क्या इनकी माँगे हैं कि सरकार के किसी फैसले से, कोर्ट के किस फैसले से नाराज़ हैं कि जिसका गुस्सा ये लोग अब आम जनता पर निकाल रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों की हत्याएँ कर दी जा रही है? नहीं, ये कोर्ट का वो कुछ लोग बोलता है ना कि एक हाई कोर्ट का ऑर्डर अप्रैल 10 को हुँ। आया था कि मैतेई हुँ। को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड करने के लिए मणिपुर सरकार के ऊपर कुछ नोटिस भेजा था अप्रैल हुँ। 14 को। तो हुँ। वो
उसमें तो हमारा जो बीजेपी का जो यहाँ का जो सरकार है उसने हाँ भी नहीं दिया ना भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। कल एक नोटिस आया तो उसके नोटिस के ऊपर अगर उसको पसंद नहीं है तो रैली करो, प्रोटेस्ट करो और सरकार के ऊपर नाराजगी है उसको दिखाओ। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, बिल्कुल। आम जनता पर हमला ना किया जाए। वो तो डेमोक्रेटिक राइट्स है ना। एग्ज़ैक्टली। और जो हुँ, रैली कर रहा है उसी मई 3 को वो हुँ, वाला जो संगठन है, हुँ, हुँ, ऑर्गेनाइजेशन हुँ, है, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, जहाँ पे कुकी भी है, नागा भी है और जितना जो मणिपुर का जो ट्राइबल है ना उसका एक हुँ, स्टूडेंट बॉडी है। तो हुँ। अगर वो लोग उस दिन रैली आराम से करके चुप रहा और खाली चुचानपुर में और मोरे में जहाँ पे कुकी रहता है वहाँ पे ही हिंसा हो गया। तो वो रैली तो सिर्फ एक एसटी के खिलाफ उनका नाराजगी जताने वाला प्रोटेस्ट है, तो वो और बात अलग सर ये रहने कही जा रही है कि डेमोग्राफी बदलने की पूरी कोशिश है, जो मैतेई हिंदू ट्राइब है, उनको खत्म करके बिल्कुल वहाँ से खदेड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं कि अब वहाँ पर इनकी ही ट्राइब, इनकी ही प्रजाति या इनके ही धर्म विशेष के लोग, वो ही पूरे क्षेत्र पर जितनी ज़मीन है, जहाँ पे खेती होती है, जो वैली का एरिया है, हिल का एरिया, वहाँ पे कब्ज़ा कर ले। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो 100% ट्रूथ है। क्योंकि हुँ, मैं एक वो अभी का जो दो 10 साल 15 साल का एक जो इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं। हुँ, मोरे एक ऐसा टाउन है मणिपुर का, वहाँ पे बर्मा का जितना जो ट्रांजैक्शन होता है, बिज़नेस ट्रांजैक्शन, खाली यही इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा। वहाँ पे हुँ, जो बिज़नेस का जो हब होता है, तो हुँ, वहाँ पे मुस्लिम भी रहता है, मैतेई भी रहता है, नागा भी रहता है, तमिल भी रहता है और नेपाली भी रहता है, सब मिलके वो सब हर कम्युनिटी का वो मार्केट प्लेस है वो। तो हुँ, स्टार्टिंग में नागा कुकी का जो इंसिडेंट 1993 में झगड़ा करने के बाद नागा लोग को मोरे से हटा दिया। नागा हुँ, लोग को बिल्कुल एक भी नागा नहीं अभी उसमें मोरे टाउन में। हुँ, थोड़े साल के बाद तमिल के साथ झगड़ा हो गया। तमिल उस समय पॉपुलेशन तमिल का था 15,000 के करीब है, 15,000 के करीब हुँ, है। हुँ, तो उस हिस्सा उस इतनी क्लासेस की वजह से अभी 4,000 3,000 तमिल ही है, मद्राजी ही है। तो थोड़ी साल फिर 2015 में मैतेई के साथ फिर मोरे में झगड़ा हो गया। तो उसमें से घर जलाया, दुकान जलाया। तो उस समय का जो सरकार थे, उसने कुछ एक्शन नहीं लिया। तो हाँ, ये तभी से सोच के पूरा जो खूनी खेल है ये तब से चलता आ रहा है। चल रहा था। तो उ उस समय का जो जितना भी जो सरकार है, इन लोगों ने कुछ एक्शन नहीं लिया। और यहाँ पे भी अगर देखो, मोरे में अगर मैतेई का घर जलाया तो इम्फाल में तो हुँ, कुकी का बहुत सारे घर है, हुँ, गाँव है, हुँ, उनको कभी काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। हुँ, तो हुँ, ऐसे सोच के उस मई 3 का जो इंसिडेंट था, वो भी ऐसे सोचा होगा कि अगर हम चुचानपुर में मैतेई लोग के घर जलाएगा तो इम्फाल में उसका कोई रिटेलिएशन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। तो ये सोच के हुँ। उसने ये बहुत क्या बोलते हैं, गलत गलत कदम उसने प्री प्लान बना बिल्कुल, लिया था। ऑपोज़िट इसका वैसे ही देखने को मिल रहा है जैसा किया जा रहा है। पर अभी की हुँ, अगर बात की जाए, आज की बात की जाए 5 अगस्त 2023 तो हुँ, आखिर अभी की क्या स्थिति है? क्या शांति बहाल करी जा रही है? फ़ोर्स भेज दी गई, केंद्र ने काफ़ी म फ़ोर्स भेजी है वहाँ पर, शांत करने की कोशिश की जा रही है। पर अर्धसैनिक बलों पर हमला हो जाना, अर्धसैनिक बलों के हथियार लूट लेना और फिर उन्हीं हथियारों से हमला करना, मैतेई जो हिंदू कम्युनिटी है, उन पर हमला करना और हमने सुनने में ये भी आया है कि वहाँ पर जो राहत के लिए जो बचाव कैंप्स बनाए गए थे, जो शेल्टर होम्स बनाए गए थे, वहाँ पे घुस के हमला किया जा रहा है। मतलब इतनी जो अमानवीय स्थिति है, अभी उसमें क्या कोई सुधार आया है कि अभी भी वही स्थिति बनी हुई है वहाँ पर? सुधार नहीं है, दिन-ब-दिन ये खराब हुँ, होते जा रहा है। मतलब और अभी क्योंकि बढ़ इसमें रहा है। देखो, हुँ, ये 3 ये है कि एक पहला एक न्यूज़ तो जो इंडिया टुडे जितना जो हाँ नेशनल जी। मीडिया है उसमें भी ये रिपोर्ट आ चुका है कि इस हिंसा से पहले हुँ, 1 महीने पहले म्यांमार चाइना से होके म्यांमार में हुँ, म्यांमार के रूट में 3 ट्रक जो गोली-बारूद रहता है ना, वेपन्स, आर्म्स, हुँ। एम्युनिशन वो आ चुका था मणिपुर के अंदर। तो ये तो तो इंटेलिजेंस एक का फेलियर हो गया मतलब कहीं न कहीं केंद्र की यहाँ पर गलती हो रही है कि इतने हाँ, भारी मात्रा में असला बारूद कहाँ से आ पा रहा है?
और हाँ, वही केंद्र वही में और वही मणिपुर में दोनों में भाजपा है और भाजपा को हिंदूवादी सरकार के रूप में देखते हैं। तो हम्म क्या ये इंटेलिजेंस का फेलियर है सेंटर का या फिर कोई लोकल ऐसा सपोर्ट है जो मणिपुर को जलाना चाहता है? क्या लग रहा है? ये लोकल का तो मुझे नहीं लगता, मगर बाहर का हाथ है ये तो। हमारा हुँ, मणिपुर का गवर्नर ने भी बोला है, और इंडियन हुँ, आर्मी का जितना भी जो क्या बोलते हुँ, हैं, वरिष्ठ जो रिटायर्ड लोगों ने ये खुल के बोला है कि ये बाहर वालों का हाथ है। और हाल ही में ये अच्छा। को कल कल या परसों एक वो आया था कि अल कायदा का जो इंडिया में जो उसका जो संगठन है, हुँ, अकीस हुँ, अल कायदा हाँ जी। इंडियन सबकॉन्टिनेंट, उसने भी खुले हुँ, हम इंडिया को बोलने लगा कि ये मणिपुर के बारे में, ये उसने हुँ, बोलना शुरू कर दिया कि आपका इसका कंसिक्वेंसेस ठीक नहीं होगा। तो ये अल हुँ, कायदा के इस विचार से, इसका प्रेस न्यूज़ से ये हुँ, मालूम भी होता है कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, इसमें बाहर हुँ, वालों को पहले तो हम थोड़ा शक तो था। अभी उसके हुँ, बयान से फिर कन्फर्म हो गया पुष्टि कि हो हाँ, गई इसमें है। तो और एक एंगल भी है। मणिपुर का जो सीएम हमेशा बोलता रहता था कि मणिपुर में जो चल रहा है वो नार्को टेररिज्म है। नार्को टेररिस्ट का जो हुँ, वार, हुँ, ड्रग से जो जो पैसा ड्रग्स को लाने लेकर लगातार बात कही जाती थी। हाँ, हाँ जी। ड्रग से जो पैसे कमाने वाला वो हथियार में करके वो, हुँ, क्योंकि इसमें तो हम सरकार को, हम हमारे स्टेट की सरकार और केंद्र को हम इसमें दोष नहीं, इसको हम क्या बोलते बोल नहीं सकते, नाराजगी नहीं दिखा सकते उसमें, क्योंकि उसने तो एक सरकार जो बहुत सालों पहले इतना खराब स्टेटस था हमारा, जो मणिपुर का जो स्टेटस था हुँ, डेवलपमेंट हुँ, में और हर फील्ड में हम खराब थे। फिर हुँ, जब से बीजेपी सेंटर में आए थे और जब से हुँ, मणिपुर सरकार में बीजेपी आ गया, तो इतना जे हुँ, 5 साल 6 साल 7 साल में इतना देश को हुँ, इतना इम्प्रूव हो गया। और जो हिल अभी जो हम बोल रहा है कि हिल वैली डिवाइड हो गया, वो पहले जो नहीं करते, अब तो हिल में भी गो तो हाँ, हिल्स करके गाँव पहाड़ में जाके हमारा खुद का सीएम इतना डेवलप कर रहा हाँ, है ना, जो जो हाँ। चुरचानपुर जो ईपी सेंटर कर रहा है ना, उसमें मेडिकल कॉलेज खोला हुआ है। तो ये पहले जो फर्स्ट टाइम। डेवलपमेंट हो रही है, मेडिकल कॉलेज आपने बताया कि गो टू हिल्स भी हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही है, डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। चलिए ठीक है, सरकार है, सरकार डेवलपमेंट कर रही है, पर आज हुँ, मणिपुर जल रहा है। हुँ। इसको कैसे सँभाला जाए, इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि अर्धसैनिक बलों पर हमला होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना बन जाती है कि जो आपको बचाने आए हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए आए हैं, उनको मारकर उनके हथियार अगर लूट लिए जा रहे हैं, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है? एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पार्टी के पास हुँ, सोफिस्टिकेटेड वेपन, आरपीजी, मोर्टार शेल्स है, रॉकेट हुँ, लॉन्चर यूज़ किया है, स्नाइपर यूज़ किया हुँ, है। वो हुँ। वो तो आम जनता के बस का काम नहीं है, और बाहर का रॉकेट है। लॉन्चर चलाना, स्नाइपर चलाना, इसकी हाँ, ट्रेनिंग होती है, बिना ट्रेनिंग के नहीं चला सकता कोई। क्या ये वही ट्रेनिंग नहीं वहाँ करते। पर दी जा रही थी? कोई ऐसे कैंप लगाए जा रहे थे क्या? हाँ, यही है। और ये तो है कि ये 10-20 दिन पहले बार भी यो आया था, जो हुँ, चुचानपुर हॉस्पिटल में 10 की हुँ, अराउंड 10 म्यांमार नेशनल जो गोली बारूद से जिसको इंजर्ड हुआ था, बुलेट वाउंड हुँ, से जो इंजर्ड हुआ था, वो हॉस्पिटल हुँ, में ट्रीटमेंट के लिए वो मालूम हो गया। तो इस हुँ, जंग में म्यांमार से चुचानपुर तक कैसे आएगा ये? हुँ, तो ये तो इसका तो कन्फर्म है कि जितना जो मणिपुर में जो हिंसा वो कर रहा है, वो तो खाली आम जनता के बीच नहीं है, लड़ाई हुँ, नहीं है। एक हुँ, तो उस तरफ का जो म्यांमार से जो आया हुआ जो टेररिस्ट का जो कुकी का जो मिलिटेंट्स के पास साथ हुँ, है, और जहाँ पे जो हमारा जो मैतेई लोगों के जो बहली के साथ है, वो जितना जो मर रहा है, वो तो हुँ, जितना जो इंसिडेंट में जो घायल हो रहा है, वो तो आर्म फोर्सेस है, हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस है। हाँ, हाँ, मणिपुर कमांडो का है, हुँ, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और असम राइफल है। हुँ, तो ये तो हुँ, एक एक चीज़ तो ये है कि ये लड़ाई तो ये मेन ये इंडिया और बाहर का जो थ्रेट है, जैसे हाँ, कश्मीर में हो रहा है, ऐसे ये सेम हाँ। सिचुएशन। और अच्छा, इसमें तो एक नाम तो बात और देखा। जो सवाल बनता है कि अगले साल देश में 2024 में चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री पद का चुनाव है, देश में उत्सव की तरह मनाया जाता है। उससे पहले ऐसी तमाम वारदातें पूरे देश में हो रही हैं, मणिपुर में जो हम देख रहे हैं, वो बहुत भयानक मंज़र है।
क्या ये इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या क्योंकि डबल इंजन की सरकार है वापस स्टेट में भी और केंद्र में भी, क्या भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ ऐसा फॉरेन फंडिंग से या लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इनके बने होते हैं जिससे हमले कराए जाते हैं, एक्शन ग्रुप्स बने होते हैं, क्या इन सब की कोई मिली भगत है कि 2024 के चुनाव को मैनिपुलेट कर दिया जाए मणिपुर को दांव पर लगाकर? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल हो रहा है। आपने भी देखा है, जब हमारा देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस में जा रहा था, अमेरिका में जा रहा था, उसका फ्रांस पहुंचने से 1-2 दिन क्या हुआ था, वायरल वीडियो लगा के और यूरोपियन यूनियन में पार्लियामेंट में इतना इंडिया के बारे में, मणिपुर के बारे में इतना उनको सुनाना पड़ा। तो ये सब तो एक सोची हुई प्लान है, क्योंकि मेन चीज तो ये इसमें हम नहीं इसको डिसऑन नहीं कर सकते कि ये क्रिश्चियन और हिंदू का रंग भी जो चर्च वालों ने बोल दिया। हाँ। क्योंकि चुचानपुर में जो हिंसा हुआ था उसमें तो मैतेई क्रिश्चियन का भी चर्च जलाया। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। आ रही है आपकी आवाज, बिल्कुल पहुंच रही है। हाँ जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। अभी की स्थिति बहुत भयानक है, आपने बताया कि बहुत बुरे हाल है वहां पर। क्या जो सरकार के इंतजाम है, चाहे केंद्र सरकार हो या मणिपुर की सरकार हो, क्या उनके इंतजाम पुख्ता हैं कि आप लोगों की सुरक्षा की जाए, आप लोगों को बचाया जा सके? क्योंकि राहत कैंप में भेजना कोई हल नहीं है, ये लड़ाई रुकनी चाहिए। अभी का जो सिचुएशन है, हम क्या चाहते हैं, हम यानी जितना जो वैली वाले, अभी जो लड़ाई हो रहा है मेनली कुकी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब वो बचाव के आ गए हैं, तो उन पर हमला किया जा रहा है। इसमें मैतेई सिविलियन का अभी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हमारा तो खाली ये है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, हम शांति में रहना चाहते हैं, शांति चाहिए, बहुत समय हो गया है, ऐसे बोलता रहा हम। अभी जो आज कल रात को सुबह में मैतेई के गांव में के एक परिवार का 3 लोगों मार दिया। एक ही परिवार के 3 लोग। और भी वो भी इतना, एक तो बोल रहा कि बफर जोन बना लिया, कोई उधर का आदमी यहाँ पे नहीं आ सकते, वहाँ का आदमी वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे स्थिति बना लिया था। को लगाकर फेंसिंग करके पूरे रोड ब्लॉक किए हुए कि उधर का कोई इधर आ पाएगा, महिलाएं वहां पर है, महिलाएं चेक कर रही है पूरी चीज की, ना कोई इधर आ सके उधर जा सके। फिर ये कल रात का जो हिंसा है कैसे हो गया, ये यही सोचने वाली बात है। वही तो यही मेरा आपसे सवाल है ना सर कि डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी और प्रदेश में भी, क्या पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं? जमीनी हकीकत क्या है? आप लोगों को बचाने के लिए जो इंतजाम करने चाहिए थे वो सरकार कर पा रही है? क्योंकि राहत कैंप में भेजना समाधान नहीं है, समाधान यही है कि लड़ाई रुके। उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, और अगर जो भी कदम उठाए गए हैं क्या वो ठीक है, उससे असर हो रहा है कि या सब कुछ पहले की तरह ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सरकार के कदम से? असर तो है, इसका मतलब कि जैसे जो इम्फाल वैली का जो एरिया एक सर्कल है, वो वैली एक सर्कल है, तो सर्कल का ये सब तरफ से तो शांति आ चुका है, मगर एक ही साइड में खुला हुआ है। तो जैसे कांगपोपी साइड में ये, उसमें इम्फाल वेस्ट साइड में, इम्फाल ईस्ट साइड में, सब बिशनपुर साइड में थोड़ा ठीक हो गया है, स्कूल खोलने लगा है और ये एस्टैब्लिशमेंट वगैरह जो नॉर्मल ड्यूटी होने लगा है। फिर एक थोड़ा सा जो चुचानपुर का जो आजू बाजू जो गांव है वहां पे जो हो रहा है उसमें कंटेन नहीं हो पाया है। कंटेन क्यों नहीं हो रहा है कि मेन चीज ये कि ये हमारा जो स्टेट का जो सिक्योरिटी फोर्स है वहां पे जा नहीं सकते, और ये सुना हुआ है कि ये वहां का जो कंट्रोल करने का जो जिम्मेदारी है जो बाहर से जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन लोगों के हाथ, और ये हमारा सीएम ने भी जब दिल्ली से ये वापस आने के बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी दिया था कि वैली का जितना जो हिंसा है, वैली का जितना जो मॉब है आप कंट्रोल करो, बाहर का जो हिल का जो है, ये हमारा जो सेंटर के
अंदर में मैं इसको ठीक करने के लिए दोनों तरीके के एक प्रेस स्टेटमेंट आया था उस समय। तो दिल्ली का तो हमारा जो सीएम ने जो बोला था वो तो शांतिपूर्ण हो गया। दिल्ली में तो हाँ कोई जी। वो नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो हाँ। रहा है, नॉर्मल आ गया दिल्ली में तो। अभी जो काम बाकी है, जो सेंटर का जो काम है ना, उसने जो बोला था वही वही अभी थोड़ा उसमें रुकावट है। फिर अभी भी हम मतलब समय लगेगा। अब फिर भी हम सोचते हैं अगर हाँ। ये हमारे पास जो सेंटर से भेजा हुआ है, जो 40,000 के करीब 50,000 के करीब पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसमें भी अगर ठीक से बिना क्या बोलते हैं पक्षपात के, जैसे हाँ, बिना पक्षपात के। क्योंकि ये खाली खाली मेरा आइडिया में वो नहीं है, विज़न नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सबके पास ये देख रहा है कि इम्फाल वैली में अगर हमारा जो मणिपुरी का जो इम्मा लोग अगर कुछ प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, तो उसमें जितना जो वहाँ से जो पैरामिलिट्री फोर्स आया हुआ है, उसने किया गया सेल उसको फायर करते हैं, इसमें इतना मारपीट करते हैं। मगर जो हिल में, पहाड़ में जब ऐसे सेम सिचुएशन में रोड हाँ। रास्ते बंद करता है, ब्लॉक करते हैं, तो उसमें तो कुछ एक भी टियर गैस फायर नहीं करते। तो अच्छा। ये तो इसमें तो ये एक 2 जैसे तो कुछ लोग तो बोलने लगा है कि मणिपुर का जो सीएम को जो काम संभाला था उसको तो ठीक से उसने कर दिया, निभा तो लिया, भाई उसका ये मतलब सुरक्षा बल है, ये भेदभाव ही कर रहे हैं या ऑर्डर ऐसे आ रहे हैं कि आप लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, पर सामने वाला जो संप्रदाय है, जो समुदाय है, उनको ढील बरती जाए उनकी तरफ? क्या ऊपर से कोई ऐसा ऑर्डर आया होगा या फिर ये खुद की तरफ से किया जा रहा है सुरक्षा बलों के द्वारा? ये ये तो इसके बारे में तो मालूम नहीं है, फिर भी जो देखने से तो जो लग रहा है कि इसके काम पूरी तरह से नहीं कर रहा है, ये तो कन्फर्म है। चलिए मोहन जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप और आपका परिवार, आपके लोग, वहाँ पर जितने भी लोग हैं मणिपुर में, वो सुरक्षित रहें। जो भी मणिपुर में इस समय घटना हो रही है, वो रुक सके। ये खूनी खेल जो चल रहा है, वो सब जल्द से जल्द खत्म हो, यही हमारी कामना है। आपने जो ग्राउंड की हकीकत है, जो ज़मीनी हकीकत है मणिपुर की, जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, वो आपने ओ न्यूज़ हिंदी के माध्यम से हमारे दर्शकों तक, पूरे देश तक पहुँचाने का काम किया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।